एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। ऑल इंडिया एमआईएम ने भी सैफ अली खान के परिवार से सवाल पूछ लिए हैं। बहुत अब तक क्या हो रहा था कि ऑल इंडिया एमआईएम सैफ अली खान के परिवार उनके पक्ष में बातें कर रही थी, लेकिन अब शायद हमलावर घुसपैठिया पकड़ा गया बांग्लादेशी। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता है वारिस पठान, वो कह रहे हैं कि साहब मतलब सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उस पर वो इतनी जो फास्ट रिकवरी हुई है उस पर सवाल उठा दिए। नितेश राणे ने जो कहा उस पर तो विवाद हो ही रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऑल इंडिया एमआईएम ने भी सैफ अली खान पर जो अटैक और उसके बाद जो फास्ट रिकवरी हुई है ना, उस पर सवाल उठा दिए कि साहब कुछ सवाल उठ रहे हैं तो फिर उसका जवाब सैफ अली खान के परिवार को देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर इतना बड़ा हमला हुआ, क्या वो इतनी जल्दी हंसते खेलते अस्पताल से बाहर आ सकता है? वारिस पठान ने भी कह दिया साहब कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी हो रही है। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जो आम्हाला जायला तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। और तो डॉक्टर ने बताया कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था। उसके बाद 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना फिट होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ सकता है क्या? चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोग। सैफ अली खान ने जो प्रतिकार किया उसके कारण वो बच गए। वो और जल्दी स्वस्थ होकर फिर एक बार अपने दैनंदिन काम में लग जाए, यही भगवान से प्रार्थना। संजय निरुपम का बयान बहुत ही हास्यास्पद है। हमें लगता है कि संजय निरुपम के दिमाग को इलाज की आवश्यकता है। भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है। डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं ना नितेश भाई। अगर सीरियसली उनको सोचना है कि इशू लॉन्ग टर्म अगर सॉल्व करना है तो बॉर्डर पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिए, इस पूरी कहानी में 2 किरदार हैं। एक है संजय निरुपम, एक है वारिस पठान। और आज मैं आपको बता दूं, देश नहीं झुकने देंगे में दोनों ही मेहमान मेरे साथ होंगे। उनको कनेक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगले 2 से 3 मिनटों में संजय निरुपम मेरे साथ होंगे और मुझे बताया जा रहा है कि वारिस पठान भी मेरे साथ लाइव होंगे। लेकिन सैफ अली खान पर हमला हुआ या वो एक्टिंग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल पूछे हैं नितेश राणे ने। ये सवाल अब बीजेपी शिंदे गुट के नेताओं के अलावा वो पार्टी भी उठा रही है साहब कि सैफ अली खान पर हमले के बाद जिसने तुरंत आरोप लगा दिए थे ना कि हमले सिर्फ खान, पठान और सिद्दीकी पर हो रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे वारिस पठान। अब हमलावर शायद बांग्लादेशी निकला है तो अब वो परिवार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि सैफ के परिवार को जवाब देना चाहिए साहब। सैफ पर हमले को सांप्रदायिक रंग हिंदू मुसलमान देने वाली ऑल इंडिया एमआईएम को भी अब सैफ अली खान की इतनी फास्ट रिकवरी पर सस्पेंस दिखने लगा है कि साहब 2.5 इंच का चाकू घुस गया, 6 घंटे सर्जरी चली और 4 से 5 दिन में फिट कैसे? डॉक्टर्स का ऐसा चमत्कार। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑल इंडिया एमआईएम भी सवाल पूछ रही है। अब वो भी सैफ के परिवार से सफाई की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि भाई कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी हो रही है। अगर कमर में इतना गहरा घाव था तो एक इंसान चलकर कैसे आ सकता है? 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया, 6 घंटे सर्जरी, इतनी सीवियर सर्जरी, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर फिट कैसे? ये वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम पूछ रही है अब। इसलिए पुलिस और सैफ के परिवार सामने आए, हकीकत क्या है बताएं। ऑल इंडिया एमआईएम ने भी इस बात पर भी सवाल उठा दिए कि पहले पुलिस ने आरोपी का फोटो शेयर किया, फिर बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया। इसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं साहब। वारिस पठान से पहले आज की बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है नितेश राणे। उन्होंने जो कहा सैफ अली खान की फास्ट रिकवरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जो कहा उस पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। बिल्कुल, नितेश राणे ने कहा कि सड़कों पर खड़े रहने वाले बांग्लादेशी अब लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। यहां तक ठीक कहा उन्होंने।
आगे उन्होंने कहा वो शायद सैफ को ले जाने आए थे। इसी के बाद नितेश राणे ने कहा कि अच्छा है, कूड़ा कचरा ले जाना चाहिए। उनके शब्द हैं कि बांग्लादेशी शायद सैफ को ले जाने आए थे, अच्छा है कूड़ा कचरा ले जाना चाहिए नितेश राणे। इसके बाद नितेश राणे ने कहा कि अब सैफ अस्पताल से बाहर है तो उन्हें देखकर शक हुआ। नितेश ने तो यह भी डाउट कर दिया कि उनको चाकू लगा भी, या वो एक्टिंग कर रहे हैं, या एक्टिंग कर रहे थे नितेश राणे। सुनिए। त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय आला, याला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। खुशी की बात है, जल्दी अच्छे हो जाए, हम तो चाहते हैं। हाथ में चोट लगी है, गर्दन में चोट लगी है मामूली सी, मगर लोगों के दिमाग में काफी सारी बातें आ रही है ना कि लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वारिस भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी कर रही है।